सबसे अच्छा स्वास्थ्य के लिए टॉनिक क्या है, स्वस्थ कैसे रहें और बच्चे को स्वस्थ कैसे रखें। इस बात पर चिंतन करते करते हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि सबसे अच्छा टॉनिक है माँ। माँ से बढ़िया टॉनिक बच्चे के लिए और कोई नहीं है। सबसे अच्छा टॉनिक माँ कैसे है, और शास्त्रों ने भी कहा कि माता निर्माता भवति, माँ निर्माण करती है, पालन भी करती है, पोषण भी करती है, लेकिन सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण कार्य जो करती है वो निर्माण करती है। पालन और पोषण तो पशु पक्षी भी कर रहे हैं अपनी संतानों का, लेकिन संतानों को पालन से तात्पर्य है कि उसकी सुरक्षा हो जाए, उसको रहने को घर मिल जाए, पहनने को कपड़ा मिल जाए, शिक्षा की व्यवस्था हो जाए, उसको घूमने फिराने की व्यवस्था आपने की, ये पालन हो गया। और पोषण में आपने उसको संतुलित आहार की व्यवस्था की, ये पोषण हो गया। लेकिन एक जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य जिसके कारण से माता पहली गुरु कहलाई, वो है निर्माण। उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। तो माता सबसे बढ़िया टॉनिक कैसे, एक छोटी सी स्टोरी के द्वारा। एक बार एक बच्चा किसी प्रतियोगिता में फर्स्ट आता है, उसको इनाम देने के समय उसकी माँ भी साथ होती है। माँ को बुलाया गया स्टेज पर इनाम देते हुए, और ये पूछ लिया कि माता जी, आप इस बच्चे के इस फर्स्ट आने में आपका क्या योगदान है, आपका क्या सहयोग है। तो उन्होंने बताया कि भाई शैक्षणिक तौर पे तो मेरी शिक्षा दीक्षा हुई नहीं, मैं तो अनपढ़ हूं, मतलब फिर भी आप इसके फर्स्ट आने में, इसके बढ़िया एक अच्छा विद्यार्थी बनने में आपने अपने बच्चे का क्या योगदान किया। तो ये अपने आप को अनपढ़ कह करके अपनी जिम्मेदारियों से पीछा छुड़ाने वालों के लिए गड़बड़ कर दिया। तो मैं ये मानता हूं कि उस माँ ने संसार का सबसे सुंदर और जिम्मेदाराना जवाब रखा दिया। ये कहा, अजी मैं अपने बच्चे की पढ़ाई में ये सहयोग करती हूँ कि मैं इसको प्रसन्न रखती हूँ, खुश रखती हूँ। मैं वो सब कार्य करती हूँ जिससे मेरा बच्चा प्रसन्न रहे। मैं ऐसी व्यवस्थाएं, ऐसा वातावरण पैदा करती हूँ घर में जिससे मेरा बच्चा पूर्णतः उसका मन खुश रहे, प्रसन्न रहे। उसको आस पड़ोस, घर परिवार, समाज के किसी प्रकार के दुख की छाया उस तक मैं नहीं पहुंचने देती। तो माता और कुछ भी न कर पाए तो उसको एक काम कर दे, सबसे बड़ा टॉनिक है कि उसको वो खुश रखे, उसकी प्रसन्नता का ख्याल रखे। और वैसे तो निर्माण के क्षेत्र में सुबह उठने से लेकर रात सोने तक की, रात सोने से सुबह उठने तक की सारी दिनचर्या माँ तय करती है। और किसी विचारक ने तो ये कहा कि जब तक बच्चे की व्यक्तिगत समझ न शुरू हो जाए, 10, 12, 13 साल टीन एज तक बच्चे की जितनी भी गलतियां हैं, बच्चा जो भी गलतियां करता है, उन गलतियों का जिम्मेदार केवल बच्चा नहीं है, साथ में उन गलतियों का जिम्मेदार माँ और पिता है। वो गलतियां केवल बच्चे की गलतियां नहीं, वो माता और पिता की गलतियां हैं, या माता या पिता के कारण वो गलतियां हैं। वो बच्चा जन्म जिस घर में लेता है, जिस माँ के गोद में जन्म लेता है, ये उस माँ की जिम्मेदारी थी कि उसको चलना फिरना, उठना बैठना, खाना पीना, पढ़ना लिखना। और क्योंकि प्रथम गुरु कहा भाई, अध्यापक तो बहुत बाद में आता है, अध्यापक की जिम्मेदारियां तो बहुत बाद में शुरू होती हैं। कहा कि संसार की सबसे पहली गुरु, सबसे प्रथम गुरु माता है, परिवार है, पिता है। अध्यापक की जिम्मेदारी तो उसके बाद शुरू होती है, जब बेसिक नॉलेज, बेसिक इंफॉर्मेशन बच्चे को मिल गई, जब फंडामेंटल एजुकेशन उसको प्राप्त हो गई, उसके बाद गुरु की जिम्मेदारी है कि वो उसको समाज और राष्ट्र के हित के लिए तैयार करे। लेकिन भाई पहले फंडामेंटल चीजें तो तैयार हो। अगर आपका बच्चा 5वीं क्लास में, 4थी क्लास में, पहली क्लास में पहुंच गया और उसको खाना नहीं आता, पीना नहीं आता, ओढ़ना पहनना नहीं आता, अपने लेसेस तक बांधने नहीं आते, उसकी दिनचर्या ठीक नहीं है, उसे ये पता नहीं कि सुबह उठ के पानी पीना है, उसे ये पता नहीं कि मुझे सबको नमस्ते करना हाथ जोड़ के, ये कौन सिखाएगा। जन्म लेते ही जब उसने बोलना सीखा, उस समय सिखाना शुरू कर देना चाहिए था। ये माँ की जिम्मेदारी थी कि जब बोलना शुरू करे, जब वो पापा कहे तो उसको साथ में ये सिखाया जाए, पापा आमाम, पापा नमस्ते, पापा नमस्ते।
ये कौन सिखाएगा? ये उसने जब उसकी जुबान पर जब शब्द आए तो उन शब्दों में पहला शब्द ये पढ़ना चाहिए था कि बेटा किसी का नाम लो, किसी के प्रति संबोधन करो तो साथ में उसको नमस्ते भी करो। ये तो माँ सिखाएगी ना भाई। ये समाज का अन्य व्यक्ति के हाथों में तो बच्चा जब तक पहुंचे तब तक इस प्रकार की शिक्षा से शिक्षित हो चुका हो। उस समाज में तो एक माँ के द्वारा निर्मित एक सभ्य संतान समाज में पहुंचे, और वहां से अगर कमियां रही तो ध्यान कर लेना कि माँ के द्वारा छोड़ी गई कमियां, पिता की जिम्मेदारियों ने अगर कोई कमी छोड़ दी, उन कमियों को संसार में कोई अध्यापक, कोई गुरु, कोई प्रोफेसर उन कमियों की भरपाई नहीं कर सकता, संभव ही नहीं। जो माँ के निर्माण की, जो माँ की जिम्मेदारियां थी, जो पिता की जिम्मेदारियां थी, उनकी पूर्ति कोई और नहीं कर सकता, माँ ही कर सकती है, पिता ही कर सकता है। अनेक बार हम विद्यालय में देखते हैं कि बच्चे, उनके कपड़े ठीक नहीं हैं, उनका पहनने का सलीका ठीक नहीं है, वो खाना लेके आए हैं तो सुबह एक परांठा और एक अचार की मिर्च लेकर के आए हैं। तो मैं सोचता हूँ कि माताओं के निर्माण में, पालन और पोषण में कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई है। आज बच्चे के स्वास्थ्य को देख करके कोई ये कहे कमजोर रह गया जी, तो मैं ये मानता हूँ कि माँ के पुरुषार्थ में कमजोरी रह गई, पिता के पुरुषार्थ में कमजोरी रह गई, बौद्धिक रूप से कमी रह गई तो माँ और पिता की पुरुषार्थ में कमी रह गई, न तो माता और पिता के पालन पोषण में पूर्ण पुरुषार्थ के बाद कोई अच्छा रिजल्ट मिलना चाहिए था। और हमें बजाय कि ये ढूंढने के कि भाई इसको दोषारोपण किस पर करें कि किसकी कमी रह गई, हम ये खोजना शुरू करें कि वर्तमान परिस्थितियों में हम बेहतर क्या करें, इन परिस्थितियों को का प्रबंधन किस तरीके से करें, व्यवस्थित किस तरीके से करें और इन दोषों को किस तरीके से निवारण करें। जिसको जो जिम्मेदारी महसूस हो, जो जिस कमी को निकाल सकता हो, जो जिस दोष को निकाल सकता हो, हम अपनी संतानों के प्रति बहुत सजग हों। ये हमारा आने वाले 50-60 साल का भविष्य है। ये हमारी पिछली पीढ़ियों की कमाई हुई बहुत बड़ी पूंजी का उत्तराधिकारी है। इसके प्रति हमें बहुत सजग, दिन रात इसकी पूरी दिनचर्या को, पूरे खान पान को, पूरे रहन सहन को, इसके दोस्तों को, इसकी जीवनचर्या को पूर्ण व्यवस्थित करने पर प्रयास करना चाहिए और ध्यान देना चाहिए। क्या सोचता है, क्या बोलता है, क्या देखता है, और पूरे एनालिसिस के साथ हमें उस पर काम करना है, अपनी संतानों का निर्माण करना है। पालन और पोषण इतनी सुंदर तरीके, सुव्यवस्थित तरीके से करना है कि लोग याद करें हमारे नाम को, आपके नाम को। माता कौशल्या की जगह रखें, माता गंगा की जगह रखें, माता जीजाबाई की जगह रखें। और माता जब निर्माण करने पर आती है तो जीजाबाई जैसा वीर निर्माण करती है, राम जैसा मर्यादा पुरुषोत्तम निर्माण करती है, और भीष्म प्रतिज्ञा लेने वाला महात्मा भीष्म जैसे योगी और प्रतिज्ञाधारी ऐसे लोग पैदा करती है, जिसको संसार जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक उन माताओं के निर्माण को संसार याद रखेगा।